हाल ही में एसएचओ जानीपुर सिकंदर चौहान ने मुझे फ़ोन किया और जनाब कहते हैं पहले आप हमारे पास आइए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम करेंगे। हंसी आती है इनकी बातों पे। बच्चा है अभी, शायद माँ ने बचपन में दूध कम पिलाया है सिकंदर सिंह चौहान को, तो अकल का कच्चा है, अकल अभी इतनी डेवलप नहीं हुई उसकी। ये नितिन बख्शी जी ने इन्होंने एसएचओ को सीधा टारगेट किया और उनको चोरों से लिंक किया कि ये चोरों से पैसा खाते हैं, जो कि ईमानदार ऑफिसर हैं। और हमारे एक जानीपुर थाने में बहुत टाइम बाद कोई एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर आया है जिसपे इन्होंने निशाना साधा और उनकी वर्दी पे उन्होंने दाग लगाने का कोशिश की है। उन्होंने हंसी आती है इनकी बातों पे। बच्चा है अभी, शायद माँ ने बचपन में दूध कम पिलाया है सिकंदर सिंह चौहान को, तो अकल का कच्चा है, अकल अभी इतनी डेवलप नहीं हुई उसकी। उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्री बातें की है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएचओ ने अपनी माँ का शायद दूध नहीं पिया है, इसलिए वो डर रहे हैं इन चीजों के लिए। उन्होंने ये नहीं किया और उनको सीधे लिंक पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ लगाया है, जो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये नहीं पता कि वो वकील के साथ डील कर रहा है और नितिन बख्शी के साथ। हम कल सुबह हमारे वकील, मेरे साथ 10 ही वकील होंगे या 15 ही होंगे, हम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस आएंगे, हम उनके सामने एसएचओ जानीपुर और एसएसपी जम्मू के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर वो एसएचओ चौहान और एसपी, मुझे कल सुबह डीएसपी, एसपी, एसएचओ चौकी अफसर जानीपुर और एसएसपी जम्मू, हाई कोर्ट जानीपुर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानीपुर प्रेमिसेस में अपने टेबल पे चाहिए, क्योंकि चोरियों का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी हमारी बाइकें, कभी हमारी हेलमेटें, कभी हमारी किताबें, कभी हमारा बैग। वकीलों की बिलोंगिंग्स जानीपुर कोर्ट के अंदर सेफ नहीं। हम चाहते हैं कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। कल मुझे चौकी अफसर से लेकर एसएसपी तक सारे ऑफिसर सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में जाएंगे, चाहिए और चाहिए। ये नितिन बख्शी जी ने बयान दिया है कि इनका एक बैग इनके हाई कोर्ट परमिशन से चोरी हो गया और इन्होंने जिस संदर्भ में कॉल किया एसएचओ को कि इनका बैग चोरी हो गया, और जिसके रिप्लाई में एसएचओ ने कहा कि आप रिटर्न एप्लीकेशन थाने में दीजिए और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद में इन्होंने बहुत अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो इनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, अब जितनी बातें कर देते हैं, वहां पे इन्होंने एसएचओ को सीधा टारगेट किया और उनको चोरों से लिंक किया कि ये चोरों से पैसा खाते हैं, जो कि ईमानदार ऑफिसर हैं। और हमारे एक जानीपुर थाने में बहुत टाइम बाद कोई एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर आया है जिसपे इन्होंने निशाना साधा और उनकी वर्दी पे उन्होंने दाग लगाने का कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्री बातें की है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएचओ ने अपनी माँ का शायद दूध नहीं पिया है, इसलिए वो डर रहे हैं इन चीजों के लिए। उन्होंने ये नहीं किया और उनको सीधे लिंक पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ लगाया है, जो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और जो हम लोग सुन नहीं सकते इस बात को। उसके बाद एसएचओ ने बोला कि आप आके थाने में आइए और इन्होंने सीधे सीधे एसएसपी को भी उसमें लिया कि एसएसपी भी नया आया हुआ बच्चा है जो कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इतना देखिए, ये चीजें आई एक एडवोकेट की तरफ से है, जो बिल्कुल ही शर्मनाक है। एक रिपोर्टेड बंदा जो यूनिफॉर्म पहन रहा है, एक ब्लैक कोट, जो इंसाफ करवाता है, ना कि खुद इंसाफ बनवाता है कि लोगों के आगे रख देता है ऐसे करके कि। और उसके बाद उसने जो ये वर्ड कहा था कि उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो मुझे लग रहा है ये सर्वे पे निकले हुए हैं करने के लिए किसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, और ये लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना माँ का दूध ज्यादा पिया हुआ है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक इन पे ऑलरेडी 2020 में एक सेक्शन लगी थी 155-220 के तहत, इन पे 3 सेक्शन लगी थी, 294, 504 और 506, 3 इन पे सेक्शन ऑलरेडी लगी हुई हैं जो लोगों को हरास करते हैं। और ये मूल निवासी बरनाई के है। अगर आप बरनाई में जाओगे, जहां ये रहते हैं, जो इनका मोहल्ला है, उस एनक्लेव का नाम इतने घमंडी है, ये उनका एनक्लेव का नाम इन्होंने अपने नाम पे रख दिया हुआ, नितिन बख्शी लेन, जो सरासर मतलब कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले बोलना चाहूंगा कि इस चीज की आपने परमिशन दी है इन लोगों की, नहीं दी है। मतलब कल को कोई भी अपनी लेन का नाम रख देगा कि ऐसा ऐसा, इतने घमंडी है। इनको लगता है कि जो जेकेपी है इनकी मुट्ठी में है, ये चाहे उनको बंद करके कुछ भी करवा सकते हैं। एक ईमानदार ऑफिसर आया है जो अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये चाहते हैं कि इनको वो ऑफिसर चाहिए जो इनकी एक कॉल पे इनका काम कर दे, जो चीज नहीं हो सकती आज की डेट पे। उनको कंपेयर करते एक वीडियोस आपको अभी अब चलाना अपने माध्यम से, मैं उस वीडियो में जो इन्होंने बोला गया है कि इनके पास क्रेटा गाड़ी है। एक ईमानदार ऑफिसर अगर अपने पास गाड़ी रख रहा है, मेहनत करके पढ़ लिख कर वहां तक पहुंचा है, तो वो कमाएगा और वो गाड़ी लेगा। जो पहले एसएचओ आते थे, जो आज के अगर पहले चले जाए बहुत टाइम पहले, वो चीजें छुपाते थे, अपनी संपत्तियां छुपाते थे, बाइक पे आते थे कि हमारे पे रेड ना पड़ जाए। जो एक ईमानदार ऑफिसर है, जो आज की डेट में
बिल्कुल एक सच्ची निष्ठा से काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप लोग दबाना चाहते हो कि तुम्हारा काम फोन पे ही हो जाए, तो ये सब नहीं होगा। हम लोग जो आम नागरिक है, जो चाहते हैं कि इंसाफ होए इस जगह पे, वो चीज हम चाहते हैं, ना कि बाबूशाही फोन करे कि सर हमारा ये वाला काम करा दो। ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। आपने अभी जो वीडियो दिखाई है हमें, ये कहाँ पर उन्होंने की है, कहाँ तक आप तक कैसे पहुंची, क्या आपको उन्होंने सेंड किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड? ये हमें कल परसों आई थी, किसी मेरे फ्रेंड ने ही हम लोगों को एक शेयर की थी ये वीडियो। उसके बाद मेरे को भी नहीं पता, हम जानते नहीं कौन है नितिन बख्शी, क्या है ये, क्या करते हैं। बाद में उन्होंने जब पता करा ये एडवोकेट है और अपने आप को वायलेस के प्रेसिडेंट बताते हैं। जो हमने चेक किया, इन्होंने 2 साल से ये वायलेस की प्रधान की इलेक्शन हार चुके हैं और 2 साल से ये वायलेस के प्रेसिडेंट नहीं है। और अब ये फिर भी अभी भी उस पे इन्फो पे लगाते हैं कि वायलेस प्रेसिडेंट जो ये अब नहीं चुके। अगर होंगे भी तो जो मर्जी हो, किसी का भी अपने प्लेटफॉर्म से किसी के ऊपर वर्दी पे दाग लगाना एक ठीक नहीं है। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, हमको पता है हमारे एसएचओ ने जब से आया है क्या क्या किया है। आज अगर हम सेफ है तो सिर्फ एसएचओ की वजह से है। अगर रातों को भी बिना अगर चैन से भी लोग सो रहे हैं तो पता है कि पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। हमने भी, मेरी भी 27-28 साल की उम्र होगी, हमारे साथ भी सारे लोग हैं। आज तक हमने किसी भी एसएचओ को रूपनगर से लेकर पटोली तक या जानीपुर तक किसी को भी पेट्रोलिंग करते बाय रोड नहीं देखा, वो भी वॉक करते। वो अपनी पूरी फोर्स लेकर बाय वॉक जाते हैं, चेक करते हैं, मायना लेते हैं कि कौन सी जगह पे कैसी सुरक्षा चल रही है, क्या नहीं है। और उनका आने से पहले जब वो आए थे यहाँ पर, हमने उनका स्वागत किया था। उनका एक ही जो मिशन था, उन्होंने यही चीज बोली थी कि अगर हमारे युवक को देखो, अगर चोरी हुई है उसके पीछे भी कोई रीजन है, तो उन्होंने उस चीज को पकड़ा था, उस जड़ की पकड़ा था कि युवा नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगार है, इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाओ। और उनके आने के बाद हमने अपने जमुनादास इधर स्टेडियम में 3 टूर्नामेंट उनके कहने पे करवाई थी और 3 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाई थी। अगर हमें सहायता चाहिए थी, उन्होंने हमें हर तरीके से सहायता दी, क्या फोर्स से हर एक चीज पे परमिशन भी उन्होंने दिलवाई। और उसके बाद ये बंदे अगर, और ये दमाना क्या है, इनको क्या पता यहाँ पे क्या क्या नहीं चल रहा, हर एक चीज सही चल रही है, उसके बाद भी और यहाँ कर आकर बोल रहे हैं। और हमारा तो यही कहना है बार काउंसिल से भी, हमारा किसी वकील से कोई कुछ नहीं है, सब रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये हम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन बिना एविडेंस के, बिना कुछ के, बिना किसी चीज के एक वकील की तरफ से ये बात आ रही है कि ये चोर है, चोरों के साथ मिलकर पैसा खाते हैं और इनकी जेबें भरी हैं, ये चीजें बिल्कुल ही बेतुकी हैं। और हम लोग पूरे एसएचओ की सपोर्ट में खड़े हैं। ये हमें बहुत टाइम बाद ऐसा एसएचओ मिला है जो नॉर्मल इंसान भी जाता है ना, गरीब भी जाता है, उसको पता है कि वहां पर शमशेर सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, वो इंसाफ करेंगे। पहले थाने में ये रहता था कि सब एक कतार लगी रहती थी वेटिंग की, एसएचओ गए हैं, आएंगे नहीं आएंगे। आज की डेट में सब बोलते हैं कि एसएचओ भी अभी अंदर ही है, तो इतना वो हो गया उनके आने के बाद। तो मेरी तो यही है कि पहले बार काउंसिल की ऐसे बंदे का बार अपना लाइसेंस रद्द किया जाए और एसएचओ के लिए हम लोग सपोर्ट में है। और हम चाहेंगे कि वो बंदा फिर से अपनी, अगर उसको थोड़ी सी भी शर्म है तो अपने प्लेटफॉर्म से एक वीडियो डाले जिसमें एक माफीनामा मांगे एसएचओ के लिए जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ये नहीं पता कि वो वकील के साथ डील कर रहा है और नितिन बख्शी के साथ। हम कल सुबह हमारे वकील, मेरे साथ 10 ही वकील होंगे या 15 ही होंगे। हम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस आएंगे, हम उनके सामने एसएचओ जानीपुर और एसएसपी जम्मू के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे।